नमस्कार, रीवा टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार मिश्रा। आज हमारे साथ हैं खेल प्रकोष्ठ मंडल अध्यक्ष मनगवा विनोद पांडे जी। पांडे जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है रीवा टाइम्स में। आपका भी स्वागत है। पांडे जी क्योंकि बीजेपी से ताल्लुकात रखते हैं, इसलिए तमाम मुद्दों पर जो तमाम मुद्दे हैं हमारे, जैसे बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार और इसके अलावा भूखमरी, क्योंकि कोरोना काल में ये भी समस्याएं आई, तो हम इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। उससे पहले सबसे पहला मुद्दा जो भ्रष्टाचार का है। भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है पूरे प्रदेश स्तर पर। हम देखें, प्रदेश स्तर की बात छोड़ दीजिए, सबसे पहले हम देखते हैं अपनी पंचायत स्तर पर, ज़िले स्तर पर, तहसील स्तर पर, हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। तो भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाए? क्या कोई नीति लाई जाएगी? क्या कोई प्लान किया जाएगा? या फिर कैसे, क्या प्लान है भ्रष्टाचार को रोकने का? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हम पूर्ण रूपेण प्रयत्नशील हैं। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सबसे पहले तो सूचना का अधिकार का एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म को लिया जाए और जो आपके पंचायतों में कार्य हुए हैं उनकी जानकारी मांगी जाए। और जानकारी न देने पर उनको जुर्माना भी लगता है। जो पंचायत के में सचिव वगैरह हैं, जो भी अधिकारी हैं, सबसे पहले तो हम अपने पंचायत से भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए लगे हुए हैं। और ये अच्छी बात है कि सबसे पहले आपने अपने पंचायत से ही भ्रष्टाचार को रोकने के लिए शुरुआत की जी। इसके अलावा दूसरा मुद्दा है बेरोजगारी का। बेरोजगारी भी प्रदेश स्तर पर बहुत व्याप्त है। अभी ज़िले में कलेक्ट्रेट में ही युवाओं ने जमकर हंगामा किया बेरोजगारी को लेकर, भर्तियां नहीं आ रही हैं। तो भाजपा सरकार, इतने साल से आपके मामा जी हैं केंद्र में, तो बेरोजगारों को रोज़गार के लिए कोई अवसर प्रदान नहीं कर रहे हैं। तो बेरोजगारी के संबंध में क्या कहेंगे? क्या कोई बेरोजगारों को रोज़गार देने के लिए कोई भर्तियां भी फ़िलहाल आई भी नहीं है, तो उस पर क्या कहना है? अभी तो कोरोना का समय चल रहा था, कोरोना काल का। निश्चित तौर पे हमारी सरकार और हम सब लोग प्रयासरत हैं कि बेरोजगारी जो है, तो मानते हैं कि बेरोजगारी है। निश्चित तौर पर सरकार भी हमारी प्रयत्नशील है। बेरोजगारियों को आने वाले समय में बच्चों के भविष्य उज्जवल होगा और भर्तियां निकलेंगी। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हमारी सरकार। तो फिलहाल रोज़गार देने के लिए ज़िले स्तर में या प्रदेश स्तर में बात करें तो कौन कौन सी योजनाएं ऐसी चल रही हैं जो बीजेपी सरकार रोज़गार युवाओं को उसके थ्रू देना चाह रही है? बहुत सारी योजनाएं हैं। कौशल विकास केंद्र एक है, खुला हुआ है, उसके तहत भी बच्चों को रोजगार दिलाया जा रहा है। और बहुत ऐसी योजना हैं जिनको लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। अभी फ़िलहाल हम सांसद जी के पास गए थे, उन्होंने कौशल विकास योजना का जिक्र किया, तो ऐसा दिखता तो नहीं है युवाओं में कि उनके युवाओं में जागरूकता है कौशल विकास योजना के तहत रोज़गार लेने के लिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कौशल जो विकास योजना हमारे पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लागू किया गया है, रोज़गार लोगों को मिल रहा है और मिलेगा आने वाले समय में। हमारी सरकार, शिवराज सिंह मध्य प्रदेश की सरकार और ये देश की सरकार, दोनों लगे हुए हैं बच्चों को रोज़गार देने के लिए। निश्चित तौर पर एक दिन ऐसा समय आएगा कि रोज़गार लोगों को मिलेगा और मिल भी रहा है। आज के नौजवानों में खासकर रुझान उनका खेल की तरफ भी रहता है। आप खेल प्रकोष्ठ के मंडल अध्यक्ष हैं, तो संबल योजना जो चली, तो कैसे खेल को संबल से जोड़ा जाए और उसके थ्रू भी जो आज का युवा है वो लाभान्वित हो? मैं सरकार से अपने कहूँगा, जो मध्य प्रदेश सरकार है और चाहे हमारी केंद्र की सरकार है, हम चाहेंगे कि चूँकि हम भी खेल प्रकोष्ठ के चूँकि अध्यक्ष हैं, संयोजक हैं, तो मैं अपने माध्यम से, अपने तरफ से भी सरकार को कहूँगा कि जो गरीब माँ बाप के बच्चे हैं, जिस तरह से पढ़ाई स्तर पर बच्चों को संबल से जोड़ा गया है, उसी तरह से खेल को भी संबल से जोड़ें, ताकि जिस बच्चों के पास टैलेंट है उन बच्चों को निखरने का समय मिले, वो भी अच्छी कोचिंग कर सकें और अच्छे मतलब अपना प्रतिभा दिखा सकें देश को। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं जनसंख्या नियंत्रण की। आपका बहुत सारे ऐसे बयान आते हैं मतलब कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, तो क्या यूपी की तरह एमपी में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून को बिल पास हो, ऐसा देखना चाहते हैं? जी निश्चित तौर पर, जी निश्चित तौर पर हम भी चाहेंगे कि हमारा प्रदेश
हमारी सरकार यूपी की तरह मध्य प्रदेश में भी नियंत्रण कानून लागू हो और जल्द से जल्द लागू हो। तो क्या बेरोजगारी का एक कारण ये भी है कि जनसंख्या में लगातार वृद्धि? जी निश्चित तौर पर। इसके अलावा एक सवाल ये भी है कि इस समय देश का जो मुसलमान है वो पाकिस्तानी, अभी उज्जैन की बात करें तो उज्जैन में जो एक संतों ने अपनी धर्म यात्रा निकाली, उसमें लगातार पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। तो बीजेपी में ऐसे बहुत सारे असरुद्दीन ओवैसी की भी सभा में बहुत बार नारे लग चुके हैं। तो देश में लगातार एक दूसरे यानी जो देश विरोधी हैं वो लोग लगातार नारे लगा रहे हैं। कुछ ऐसे बीजेपी के लोग भी उसमें शामिल रहते हैं। नहीं, बीजेपी तो उसमें क्या कहेंगे? ये गलत बात है। जो पाकिस्तान का नारा लगाते हैं और तो भाई जिनको पाकिस्तान अच्छा लगता है वो पाकिस्तान में जा के बस जाएं, अपना घर बना लें, अपना परिवार यहाँ से उठा के ले जाएं। खाते हैं यहाँ का है और गुनवा का जाते हैं। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। हमारी सरकार निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई करेगी और उनको दंडित करेगी, ऐसे लोगों को पर जो पाकिस्तान का नारा लगाते हैं। तो आप बीजेपी में किसको अपना रोल मॉडल मानते हैं? सबसे पहले तो मैं जब से मेरा वोटर लिस्ट में नाम आया था तभी से मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। उस समय मैं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। मैं उन्हीं का अक्सर भाषण सुनता था। उन्हीं कारण मैंने बीजेपी ज्वाइन किया। और इसके बाद अब आज के दौर पर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी अपने प्रदेश के मुखिया हैं। और अभी हमारे जो बचपन में हमें अपने गोद में खिलाया है, कुदाया है, अभी वो विधानसभा अध्यक्ष हुए हैं मध्य प्रदेश के माननीय गिरीश गौतम जी। उनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो उन्हीं को मैं अपना रोल मॉडल मानता हूँ। और सभी हमारे पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं और सभी अच्छे हैं। आप अपने आप को हिंदू मानते हैं? मैं हिंदू हूँ, उसमें कोई शक की बात है थोड़ी है। अच्छा, तो हिंदुत्व की रक्षा के लिए लगातार देश का मुसलमान भारत में हावी हो रहा है और देश पे रह के भी यानी देश विरोधी बात कर रहा है, पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं। तो हिंदुत्व की रक्षा कैसे की जा सकती है? हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए हम सब तैयार हैं। हमारे हिंदुस्तान के जितने भी युवा हैं, जितने भी देश के सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं, सभी हिंदूवादी हैं और हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए हम सब सक्षम हैं। हमारी सरकार सक्षम है। बहुत सारे देश के ऐसे चिंतक और समाज सेवियों को लगता है कि देश का हिंदू अब खतरे में है। तो हिंदुत्व की रक्षा बीजेपी कैसे करेगी? हिंदुत्व की रक्षा बीजेपी कर रही है। ऐसे ही कर रही है कि देश में पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है। वो तो जो अराजकता है वो तो जो मतलब हमारे देश के खाते हैं और विदेश का गुण गाते हैं, उनको हमारी सरकार खुद ही सबक सिखाने में लगेगी और निश्चित तौर पर उनको दंडित किया जाएगा। जी। तो रीवा टाइम्स से आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे तीसरी लहर को भी लेकर, और जो बेरोज़गारी है उस संबंध में भी कैसे अपने अंदर स्किल डेवलपमेंट करें कि बेरोज़गारी से मुक्त हों और कहीं ना कहीं उनको रोज़गार मिल सके? तीसरी लहर के लिए हमारी सरकार प्रयत्नशील है और तीसरी लहर निश्चित तौर पे इतना ज़्यादा खतरा नहीं होगा, क्योंकि अब हर इंसान के कोई इंजेक्शन लग चुका है, 2 डोज। तीसरी लहर हो गया, हम लोग सावधान हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद। हमारे साथ थे अभी खेल प्रकोष्ठ मंडल अध्यक्ष विनोद पांडे जी। तमाम मुद्दों पर उनसे बातचीत हमने की और उनसे जानकारियाँ ली, और ख़ासकर इस तीसरी लहर जिस तरीके से फिर से अब देश में हावी हो रही है, उस लहर से बचने के लिए अब हमें सावधानियां बरतनी चाहिए और पब्लिक प्लेस पे बिना मतलब के जाने से बचना चाहिए। धन्यवाद।